एक कैंडिडेट जब आम आदमी पार्टी से लड़ा 2022 में तो वो जीता। उस कैंडिडेट ने अपनी मां को, पार्टी तो मां के समान होती है, उसको धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी में चला गया और अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो तीसरे नंबर पे और बहुत पीछे हैं। जनता ने सबक सिखाया। जनता इस तरीके से धोखा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाती। और दूसरी बात यह है कि जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ है और जनता को पंजाब में भगवंत मान साहब का काम पसंद आ रहा है। सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिससे एलजी को ज्यादा पावर मिलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसी भी सूरत में सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जहां उन्हें ऐसा लगता है कि चुनाव लड़के वे सत्ता में नहीं आ सकते, वहां चुनी हुई सरकार को कमजोर करके अपने लगाए हुए एलजी को सारी सत्ता देना चाहते हैं। क्यों? ताकि वो एलजी वहां की चुनी हुई सरकार को काम न करने दे, लोगों को प्रताड़ित करे, परेशान करे। ठीक इसी तरीके से दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद की ताकतें चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, केंद्र सरकार ने वो सारी ताकतें हमसे छीनी है। ये पूरी तरीके से एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन उनके कदम है। सर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, कल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस किया। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि भारत के सबसे बड़े कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ताकतें दी मई में, और उसके 10 दिन बाद मई 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑर्डिनेंस लाके वो सारी ताकतें छीन लेती है। वो संविधान की हत्या का दिवस है और दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के लिए वही सबसे बड़ा दिवस है जिस दिन संविधान की हत्या की गई। आखिरी सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर बोला, जो ट्री स्पेल वाला केस था, उसमें उन्होंने बोला कि लगता है एलजी खुद को ही कोर्ट मानते हैं। देखिए, ये बात हम लोग कई बार कह चुके हैं। दिल्ली के अंदर एलजी साहब अपनी दादागिरी चला रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे अफसर उनके अधीन है। तो जितने भी गैर कानूनी आदेश वो देते हैं, अफसर डर के मारे उन आदेशों का पालन करते हैं और एक नहीं, दर्जनों गैर कानूनी आदेश एलजी देते रहे हैं। ये तो पहली बार हुआ है जब देश की सबसे बड़ी अदालत में वो एक्सपोज हुए हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। 3 फरवरी को एलजी उस पेड़ कटने वाली साइट पे गए, उनके साथ दिल्ली के मुख्य सचिव थे, दिल्ली के एनवायरमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी अनवर आसू थे, डिविजनल कमिश्नर थे, फॉरेस्ट के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे, खुद आशीष कुंद्रा जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो उनके साथ थे। किसी अफसर की ये हिम्मत नहीं कि वो कोर्ट को बता दे कि एलजी साहब वहां गए थे या नहीं गए थे। जब कोर्ट पीछे पड़ गया तो जाके बताना पड़ रहा है कि हाँ वो वहां गए थे और उन्होंने पेड़ काटने के आदेश दिए थे। आप सोचिए ब्यूरोक्रेसी कितनी डरी हुई है। ये इतने बड़े बड़े एग्जाम पास करके आने वाले अफसरों का ये हाल बना गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सच बोलने से नहीं डर लगता।